तो स्टूडेंट आज हम क्लास 10 का 8.3 है ना, प्रश्नावली 8.3 को देखेंगे। इसमें कह रहा है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें पूरक कोण क्या होता है, अब इसका समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बाकी क्या होता है, दोनों कोणों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कुल टोटल कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री, बाकी सब क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो मान लीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए तो ये हमारा जो सी मान लेते हैं इसको, ये सी अगर सी इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री होगा। तब ना हमारा तीनों कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यानी ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। अगर आपको बी निकालना है पूरक कोण तो क्या होगा, 90 डिग्री में से आप एंगल ए को घटा दो, आपको क्या निकल जाएगा, ए बी का पूरक कोण ए का निकालना हो तो क्या कर दो, बी को घटा दो इसमें, यानी एंगल ए बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है, ये करोगे तो आपका मतलब ए का पूरा कोण निकल जाएगा, यहाँ बी का पूरा कोण निकल जाएगा। यहाँ अब हमें एक बात ये फार्मूला हमें ड्रॉ करनी है, कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए ये हमने ए का एंगल को हमने 30 डिग्री लिया, ठीक है। 30 डिग्री में क्या करोगे, जैसे मान लो ए के जगह यहाँ ए हमने इसलिए दिया कि अब एक, या तो आप थीटा भी दे सकते हैं, थीटा दीजिएगा, वही बात है 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी थीटा दे दीजिएगा। तो आप साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री दे दो। तो घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा ना साइन कितना, साइन 30 डिग्री आएगा। तो साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं सॉरी, साइन 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो यही ए जो है ना, कॉस ए यानी 30 डिग्री, ए का मान कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाता है, √3/2। आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसका इसका ये सामान आ रहा है। एक और करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पे 45 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, साइन 45 आएगा। तो साइन 45 का हम क्या जानते हैं, 1/√2। तो डायरेक्ट अगर आप कॉस 45 देते हैं एक जगह पे तो कितना होगा हमारा, 1/√2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको दे देगा। यहाँ देखिए हम सारा एंगल डाल रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री यानी ए हमारा पूरक कोण है, यहाँ हम ए पूरक कोण है तो डाल रहे हैं हम, तो हमारा क्या आ रहा है, इस हिसाब से दोनों बराबर आ रहा है। तो फिर यहाँ भी हम फिर एक बार और डाल के देखते हैं, तो ना साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ए है ना, ए का वैल्यू 60 डिग्री, तो कितना आएगा, ये साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना, हाफ। तो कॉस ए में कितना है, 60 डिग्री है, माने ए का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ यहाँ ए पूरक कोण है, ठीक है, यहाँ ले रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कुछ इस तरह से कॉस साइन और कॉस बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए, ठीक है। और उसी तरह आप कॉस 90 डिग्री ए लिखिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन। एक और तरीका है जिससे आप बना सकते हो, क्या तरीका है, तरीका ये है कि अगर आप यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो और ये हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है, और ये हमारा हो जाता है 60 ले लो या 30 ले लो, किधर से भी ले लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अगर आप इस तरह से लगते हो, या मान लो कि आप बी यहाँ नहीं करते हो, सी यहाँ कर देते हो हमने, क्योंकि सी यहाँ माना था 90 डिग्री, तो आप सी यहाँ कर दो, बी यहाँ कर दो, ठीक है। अगर हम कहेंगे, ठीक है, कि मान लीजिए क्या आप अगर साइन 30 डिग्री कह रहे हो, क्या जैसे मान लो ए का मान अगर 30 डिग्री है, तो अब हम आप 10 का लेते हैं, किसका लेते हैं हम, 10 का। हमें इसका तो निकाल लिए, अब तो हम 10 का लेना है, तो 10 का भी फार्मूला हमें ज्ञात करना है। तो 10 का जैसे मान लो कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर आप ए लेते हो
तो क्या हो जाएगा ये 10 90 डिग्री माइनस ए अगर 30 डिग्री लेते हो तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 10 60 का मान कितना होता है √3। अब कॉट ए लेते हो, कॉट अब जितना लिए हो ए का मान उतना ही लेना है यहाँ 30 का मान, तो ये भी कितना दे देगा √3 दे देगा। सिंपल बात है। तो यानी ये दोनों बराबर आया है नहीं है आया। इसका मतलब 10 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा ए बराबर या थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा या कॉट ए। ठीक है। उसी तरह कॉट को आप पूरा एंगल में लिखोगे, मतलब इस हिसाब से फॉर्मूला में लिखोगे 90 डिग्री माइनस ए करोगे, पूरा 90 डिग्री में पूरा कोण घटाते हो तो क्या हो जाएगा हमारा कुल 10 हो जाएगा। ठीक है 10 हो जाता है। अब उसी तरह जब आप सेक का करोगे तो कॉसेक का करोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए। ठीक है। और सेक 90 डिग्री माइनस ए 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक ए। कॉसेक ए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि आप भी निकाल सकते हो, सिंपल बात है। ठीक है ना। यदि ये निकालना है तो इसमें अगर ए का मान अगर 30 डिग्री डालते तो 60 हो जाएगा। तो कॉसेक 60 का मान कितना होता है कॉसेक 60 का मान हो जाता है आपका 1/2√3। सॉरी कितना कॉसेक ए है ना, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान अगर 30 डिग्री देते हो तो 60 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3। इसी का अगर सेक तुम 30 डिग्री करते हो तो 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सेक 30 का 2/√3, तो बराबर आया। उसी तरह ये भी हो गया। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलिए हम अब इसे सॉल्व करते हैं। हम आपको बताए थे ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो देखिए साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, टेन कॉट का कॉम्बिनेशन है, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन है, कॉस एक सेक का कॉम्बिनेशन, टेन कॉट का कॉम्बिनेशन है। तो साइन कॉट कॉस का कॉम्बिनेशन है तो इनमें से किसी एक को चेंज करो। अगर इसको चेंज करना है तो साइन लिखोगे यहाँ क्या साइन 90 डिग्री किसको इसको मतलब इसमें कितना क्या घटाएं जो 18 डिग्री आ जाता है। तो सीधी सी बात है इस 90 में अगर तुम 18 घटाओगे तो क्या आएगा 72 डिग्री आएगा। अब इस 72 डिग्री में क्या करोगे घटाओगे तो 18 डिग्री आएगा कुछ इस हिसाब से। अब ये कॉस 72 हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब देखो अब ये चेंज होगा क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। हमने इससे फॉर्मूला बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्योंकि हमने ये फार्मूला आपको बताए हुए थे, हम बार बार लिखकर भी आपको बताएंगे। तो कॉस थीटा थीटा है ना, ये थीटा देखो थीटा है तो थीटा जगह पे 72 डिग्री है 72 डिग्री है तो आप कॉस लिख दो। कॉस के थीटा के जगह पे 72 डिग्री है, जैसे ये थीटा लिखा गया है उसी तरह ये 72 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है। और नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री। ठीक है कॉस 72 डिग्री 72 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका कट के क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक उसी से अब उसी तरह फिर आप इसको भी वही उसी तरफ चेंज करो। 90 डिग्री में से इसको घटा दो कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाता है कॉट थीटा यानी थीटा। ठीक है। अब ये जो है जिसमें 10 को चेंज कर रहे हो तो 90 डिग्री में कितना घटाओगे। अगर 90 डिग्री में से तुम अगर यहाँ 90 डिग्री लिखो और नीचे 26 डिग्री लिखो तो क्या होगा 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6, यानी 64 डिग्री आता है। तो यानी 64 डिग्री घटाओगे तो 26 डिग्री आएगा। ठीक है। नीचे क्या लिखोगे कॉट 64 डिग्री। तो कॉट 64 डिग्री है तो कुछ हिसाब से ये क्या आएगा कॉट 64 डिग्री और अपॉन कॉट 64 डिग्री इस हिसाब से ये कट के क्या आता है हमारा 1 आएगा। ठीक है ना। डिवाइड होकर 1 आता है। अब जो डिवाइड होकर 1 आता है फिर हम नेक्स्ट लिखते क्योंकि अभी तक तो 1 आया अब 0 आएगा। क्योंकि इसको आप अगर चेंज करते हो इसके रूप में तो ये सेम आ जाएगा तो घट के क्या आता है 0 आ जाता है। तो इसको चेंज करोगे तो क्या कॉस 90 डिग्री में कितना घटाओगे जो 48 आएगा। तो कॉस 90 डिग्री में 42 घटा दो। ठीक है। अब माइनस साइन 42 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा के जगह पर 45 डिग्री है तो
42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो उसको घटा के क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई होगी। अब देखो इसको बनाना है, जैसे अब इसको बनाना है तो क्या बनाओगे, इसको भी चेंज करोगे तो कॉसेक 90 डिग्री में, 90 डिग्री में कितना घटाओगे, 90 डिग्री में पहले तुम 31 घटा दो, 59 आएगा, तो 59 यहाँ लिख दो, 59 घटाओगे ना तो कुछ हिसाब से ये तुम्हारा दे देगा, और माइनस सेक 59 डिग्री। अब ये जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री सेक 59 डिग्री। सो ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा 59 डिग्री, तो ये दोनों घट जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, ये 0 आएगा। उसी तरह इसे भी कर लो, इसे करोगे तो क्या होगा, 10 90 65 डिग्री है ना, तो 10 65 डिग्री को अगर तुम चेंज करते हो, क्या करते हो तुम, चेंज करते हो, तो 10 90 डिग्री में कितना घटाते हो, 90 डिग्री में अगर तुम 25 घटाते हो तो तुमको क्या आएगा, 65 डिग्री आएगा। उसी तरह नीचे क्या दे रखा है, कॉट 25 डिग्री, कॉट 25 डिग्री, तो ये क्या आएगा, कॉट 10 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉट थीटा जगह पे क्या है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री दे दो, बटा में क्या आएगा, कॉट 25 डिग्री दे दो, ये सेम आ गया, यानी दोनों डिवाइड होकर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा पहला क्वेश्चन, सारा पहला का जितना भी क्लोज होता है वो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करना किसके बराबर 1 होता है। अब इनमें से किसी को एक को उठाओ और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाओ और करके सॉल्व करो। देखो इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो जैसे मान लो इसका मिल रहा है तो 10 को चेंज कर दो, एक 10 को चेंज करोगे तो साइन 90 डिग्री 48 डिग्री घटाओगे तो कितना आएगा, 90 में 48 घटाओगे तो 42 आएगा, तो 42 डिग्री दे दो। ठीक है, अब इस 10 को चेंज करते हो तो देख कर दो चेंज, इंटू में है तो 10 90 डिग्री माइनस 90 में से अगर 23 घटाओगे तो कितना आएगा, 67 डिग्री, तो यानी यहाँ 67 दे दो। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से हो गया। अब हमारा ये दोनों है तो दोनों लिख दो, 10 42 डिग्री इंटू 10 67 यानी 65 है ना डिग्री इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। अब ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, थीटा का जगह क्या 42 डिग्री, तो कॉट 42 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री है, तो कॉट थीटा का जगह 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 42 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 67 डिग्री 67 डिग्री। अब देखो ये जो है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी 1 हो जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये रेसिप्रोकल होता है, अगर मान लो इसको दोनों को गुना करते हैं तो 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 का रिवर्स होता है कॉट, कॉट का रिवर्स 10 होता है, कॉट कॉट कॉट। तो इस हिसाब से ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा 1 था तो 1 इक्वल टू 1 आया, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, ये जो हमने मान रखे थे LHS रखे हैं RHS मिल जाता है, हमारा 1 आ गया, यही हमें दिखाना था। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, इसके हमें दिखाना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसको हमें दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए कुछ नहीं करो, बस एगो को चेंज करो। एगो को चेंज करोगे ना तो क्या है, जैसे मान लो साइन कॉस 38 को अगर तुम चेंज कर रहे हो तो कॉस 38 को चेंज करो तो कॉस 38 में 90 में 38 घटाओ तो कितना होगा, कॉस 90 में 38 घटाओगे तो 52 आना है, एकदम आएगा। तो कॉस 52 डिग्री माइनस, फिर तुम साइन 38 को घटाते हो या इसको चेंज कर लो, नहीं इसी को आप चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री में कितना घटाओगे, जो 38 आएगा, 52 घटाओगे तो 38 आएगा, तो साइन 90 में क्या कर दो 52 घटा दो तो 38 आएगा। तो कुल इस हिसाब से आया मेरा ये चीज़ें। ठीक है, 0 आया, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री। ठीक है,
और कॉस 52 डिग्री माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा आ जाएगा कॉस 52 डिग्री, सॉरी कॉस 52 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। इस हिसाब से ये हो जाता है। अब देखो कॉस 52 डिग्री यहाँ भी है, कॉस 52 डिग्री यहाँ भी, साइन 52 डिग्री यहाँ भी है, साइन 52 डिग्री यहाँ है, घट के क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा, ये तो हो जाएगा हमारा जीरो, तो यानी ये भी जीरो, यानी हमारा क्या होगा, दिखा दिया हमने कि क्या, यानी प्रूफ, ये हमारा मतलब LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है ना। आई होप कि ये बात समझ में आई होगा। हम आगे क्वेश्चन, अब अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो 10/2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 10/2a जो है आप यूं लिख दो इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर ऐसा है क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से आएगा, तब ना ये इसके बराबर होगा cot 90 डिग्री माइनस 2a होगा, तब ये इसके बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया, तो cot क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। आपको लगता है ना ये cot खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 18 डिग्री को इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a, ठीक है। तो क्या होगा 1, ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा 108 डिग्री, 108 डिग्री इक्वल टू 3a। अब a बराबर अगर निकालना चाहते हो तो कितना होगा, 3 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो कितना होगा, 3 यहाँ ख़त्म हो जाएगा और ये आएगा 108 डिग्री बटा 3, तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 36 तिया 108 यानी। अब जैसे मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता, कहता है इफ़ 10a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो 10a जो दे रखा है, 10a बराबर cot b, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10a को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, cot 90 डिग्री माइनस a, तब ना ये इसके बराबर हो जाएगा, और 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, cot 10 थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा होता है, यहाँ cot भी हो जाएगा। अब ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस a बराबर b। अब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a, तो a प्लस b बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ आंसर आ जाता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आए होगी, ठीक है। हेंस यही कह रहा था ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो यह हमारा आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि ये sec 4a, ठीक है, sec 4a इक्वल टू क्या है, cosec a माइनस 2 यानी 20 डिग्री, ठीक है। अब ये है तो 4a एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो उसी तरह आपको यहाँ क्या करना है, इसके बदले में आप ये लिख सकते हो cosec 90 डिग्री माइनस 4a, इसके बराबर में होगा, बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्स प्लेन जैसे इन्वर्स इधर आएगा तो इन्वर्स में आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है, बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस 4a को उधर करो, इसको इधर ले आओ, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 5a। अब a बराबर क्या होगा, 110 बटा 5, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और फिर होगा 5 दूनी 10, 22 पचे 110, यानी a बराबर कितना आएगा, 22 डिग्री आएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे इस सवाल को सॉल्व करना, जैसे कहता है कि त्रिभुज ए बी और सी में त्रिभुज ABC एक अंतःकोण हो तो दिखाइए कि दिस इज दिस, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, लेट मतलब लेट ये तो होता ही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना था, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, सॉरी 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है 180 डिग्री होगा। अब ये जो है अभी बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन बनाना है, या तो सीधे कर दो कि तीनों तरफ दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दो, दोनों से अगर 2 से डिवाइड करते हो दोनों तरफ, यहाँ लिख दो दोनों तरफ 2 से भाग लगाने पर अब दोनों तरफ 2 से भाग लगाओगे तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री अपॉन 2, ठीक है गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस सैचुरेटेड डिवीजन करोगे तो कुछ इसको इस हिसाब से ले आओ, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 और यहाँ क्या है प्लस एंगल ए बटा 2, ये दोनों का एलसीएम लोगे ना तो कुछ आपको ये दे देगा बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, उधर क्या करो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, यानी बी प्लस सी बाय 2 बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, इसको उधर भेज दिया मैंने। दोनों तरफ अगर साइन लगा देते हो तो क्या हो जाता है, दोनों तरफ अगर साइन लगा देते हो तो साइन है ना, साइन दोनों तरफ लगाने पर दोनों तरफ लगाने पर साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। अब इसको इस तरह से करते हो तो कुछ आपको इस तरह से दे देगा कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है ना। आई होप की ये बातें आपको समझ में आई। हमने कुछ नहीं किया, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करते हो तो सैचुरेटेड डिवीजन करने पर हमको इस सिचुएशन में लाने के लिए हमको अलग अलग यहाँ कर दिया मैंने, इसको उस साइड हमने भेजा, मतलब घटाया मैंने दोनों तरफ इसको, तो घटाया तो ये इस तरफ गायब हो जाता है, इस तरफ रह जाता है, तो हमने क्या कर दिया दोनों तरफ साइन लगा दिया मैंने, और साइन लगा दी मैंने तो कुछ इस तरह से निकल के आ गया, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन भी चलते हैं, ओके। अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना, बस इसको ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सिर्फ मान लो कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री है, तो 0 और 45 डिग्री यानी ये जो भी होना चाहिए ना 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण होना चाहिए। तो सिंपल बात है ना, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन करना है तो साइन 67 डिग्री है, ठीक है, और प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको बनाना कुछ नहीं है, बस इसको है ना 0 और 45 डिग्री के बीच में ही दोनों को एंगल आना चाहिए। बस तो इसको क्या करो, साइन 90 में कितना घटाओगे, 90 में कितना घटाओगे, जितना होगा, तो 90 में 67 घटाओ, 90 में 67 घटाओगे तो 3 आएगा, और ये यहाँ 8 में से 2 यानी 23 आएगा, तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आएगा, और इस तरह से करोगे तो ठीक है, प्लस कॉस में कितना घटाओगे 15 ना, कॉस में अगर तुम 15 घटाते हो तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा कॉस में 90 डिग्री में से अगर तुम 75 घटाते हो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 5, और ये तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा, मैं ये 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अब ये होगा तुम्हारा कितना 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कॉस 23 डिग्री, सिर्फ 23 डिग्री, तो 23 डिग्री हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस, अब ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन कितना 15 डिग्री। देखिए 0 और 45 के बीच में आया, बस यही कह रहा था, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब। थोड़ा सा इसमें अभी वीडियो कंटेंट थोड़ा ढीला दिख रहा होगा, धीरे धीरे हम मैनेज करते रहेंगे आपके आशीर्वाद से। ओके, धन्यवाद।